तो मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम नाउन एंड नंबर का फाइनल पार्ट देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख चुके हैं, तो हम पार्ट थर्ड देखेंगे। हम 21 से स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर और प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे हम देखेंगे, सीप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, सैल्मन हो गया, टर्बॉट, कॉड, ट्राउट, पाइक, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्पेसीज, सेरीज, पेयर, डोजेन, स्कोर, 100, 1000, हेडक्वार्टर्स, मीन्स, एजेंडा, डेटा, ऑफ स्प्रिंग एक्सेट्रा। दोस्तों, हम ये देख रहे हैं, ये जो हमारा सीप, डियर, स्वाइन है, ये एनिमल्स के नाम हैं। ये जो है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी दोनों में सीप ही रहेगा, डियर ही रहेगा, स्वाइन ही रहेगा। सैल्मन, टर्बॉट, कॉड, ट्राउट, पाइक, ये फिश के नाम हैं सारे के सारे। ये जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं। इसमें एस या ई एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट हो गया, ये भी जो है दोनों में एक जैसे रहेंगे। स्पेसीज, सेरीज, पेयर, ये जितने भी हम देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं। यहाँ एक हम देख रहे हैं वर्ड ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, चाइल्ड होता है दोस्तों। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, सीप है, यहाँ सीप सही है। अब सीप्स कर दिए हैं, एस लगा दिए हैं, ये गलत हो जाएगा। सैल्मन है, ये सही है, इसमें एस लगा दिए हैं तो ये गलत हो जाएगा। स्पेसीज सही है, स्पेसीजेज गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ई एस लगा दिए हैं। दोस्त, इस पे प्रॉब्लम कैसे पूछता है उसको हम देखेंगे कि इस पे प्रॉब्लम कैसे आता है। यहाँ देख रहे हैं, देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ फ्लावर्स इन रोज गार्डन। यहाँ हम देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि रोज गार्डन में फ्लावर की बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, स्पेसीज है, इसमें ई एस लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। इसका सही क्या होगा, तो देयर आर यहाँ मेनी होगा दोस्तों, देयर आर एम छूट गया है, मेनी स्पेसीज ऑफ फ्लावर्स इन रोज गार्डन। तो दोस्तों यहाँ स्पेसीज होगा यहाँ ये, और यहाँ जो है आर लगा है, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब लगाए हैं, क्योंकि ये प्लूरल है। यहाँ हम प्लूरल यूज किए हैं तो ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा है। दोस्तों, हम आगे देखेंगे, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। इंडिया इज गोइंग टू प्ले मेनी क्रिकेट सीरीज इन एब्रॉड। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि इंडिया जो है विदेश में बहुत सारा क्रिकेट सीरीज खेलने जा रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ सीरीज में फिर से हम क्या लगा दिए हैं, सीरीज में ई एस लगा दिए हैं। तो यहाँ क्या हो, इसलिए ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो इसका देखेंगे, इंडिया इज गोइंग टू प्ले मेनी क्रिकेट सीरीज इन एब्रॉड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ फिर से हम जो है ई एस हटा दिए हैं, सिर्फ सीरीज लिखे हैं, तो क्या हो गया है, ये सही हो गया है सेंटेंस। इसी तरह दोस्तों हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे राम हैज़ सोल्ड 2 डोजन्स बुक्स, 2 डोजन्स पेन्स, यानी राम 2 दर्जन कलम बेचा है। तो यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं डोजन में एस लगा हुआ है, जबकि हम ऊपर क्या पढ़े हैं कि डोजन है, 100 है, 1000 है, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और सिंगुलर में भी डोजन ही रहेगा और प्लूरल में भी डोजन ही रहेगा। जैसे यहाँ 2 डोजन के पहले 2 है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो प्लूरल में यहाँ एस लगा रहे हैं जो गलत है। यहाँ क्या होगा, डोजन ही होगा। तो राम हैज सोल्ड 2 डोजन पेन्स होगा। तो दोस्तों ये गलत है, तो सही क्या होगा, ये होगा, क्या होगा सही, राम हैज सोल्ड 2 डोजन पेन्स। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है, आई हैव स्पेंट 500 रुपीज़, मतलब मैं 500 रुपये खर्च किया हूँ। तो इसमें हम देख रहे हैं, यहाँ 5 है तो इसके बाद क्या होगा, प्लूरल है। 100 यहाँ किस रूप में यूज हुआ है, प्लूरल के रूप में, और सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ एस लगा दिए हैं तो ये गलत हो गया है। तो क्या होगा हमारा, आई हैव स्पेंट 500 रुपीज़, जो हमारा सही होगा। यहाँ से एस हटा दिए हैं, एस हमारा सबसे लास्ट में लग रहा है, रुपी के लास्ट में दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आगे हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन जेनेवा।
यहाँ हम देख रहे हैं कि WHO का जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में स्थित है। तो यहाँ हम दोस्तों देख रहे हैं कि हेड क्वार्टर क्या है, यहाँ हेड क्वार्टर तो होता नहीं है, क्या होता है दोस्तों, हेड क्वार्टर्स होता है। तो इसीलिए क्या हो गया है दोस्तों, हमारा गलत हो गया है। तो सही क्या होगा, हेड क्वार्टर्स होगा। हेड क्वार्टर्स ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन जेनेवा। यहाँ दोस्तों इज लगा है, क्यों, क्योंकि इसको हम सिंगुलर मानने हैं। क्यों सिंगुलर मानने हैं, क्योंकि WHO का जो मुख्यालय है वो एक ही है और वो जेनेवा में है, इसलिए हेड क्वार्टर यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ इज लगा है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे हम देखेंगे रीजनल हेड क्वार्टर्स ऑफ रूरल बैंक आर सिचुएटेड इन मेनी सिटीज़। यहाँ स्मॉल सिटीज़ हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो रीजनल हेड क्वार्टर्स है रूरल बैंक का, ग्रामीण बैंक का, वो बहुत सारे नगरों में स्थित है। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं रीजनल हेड क्वार्टर्स, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ तो एस लगा हुआ है, तो यहाँ हमारा हेड क्वार्टर सही है, लेकिन यहाँ हम आर लगाए हैं। तो दोस्तों ये सेंटेंस सही है, रीजनल हेड क्वार्टर्स ऑफ रूरल बैंक आर सिचुएटेड इन मेनी सिटीज़, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ ये एस भी लगा हुआ है और जो है यहाँ आर भी लगा हुआ है, तो सही है। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल के रूप में यहाँ यूज हुआ है, क्योंकि रूरल बैंक का एक सिटी में बहुत सारा रीजनल हेड क्वार्टर एक स्टेट में हो सकता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ क्या लगा है, आर लगा है। तो ये दोस्तों हमारा सही है। आगे हम देखेंगे हमारा अगला क्या है, देयर आर मेनी डियर्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ हम देख रहे हैं कि जंगल में बहुत सारा हिरन है, तो यहाँ हम डियर में क्या लगा दिए हैं, एस लगा दिए हैं। क्यों, इसके पहले मेनी आया है, तो जो गलत है, डियर जो है हमेशा डियर ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा दोस्तों, देयर आर मेनी डियर इन द फॉरेस्ट, इसमें एस नहीं लगेगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा ऊपर के एग्जाम्पल से कि जो हमारा डोजेन है, 100 है, या ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग है संतान है, तो उसमें हम जो है एस या ई एस नहीं लगाते हैं। वो सिंगुलर में भी एक जैसा होता है, प्लूरल में भी एक जैसा होता है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। हमारा अगला क्या है, नोट में हम देखेंगे दोस्तों। नोट क्या है हमारा, नोट देखते हैं। ये नोट है डोजेन 100,000। ये जो है डोजेन 100,000 के पहले A1 2 3 का प्रयोग नहीं होने पर इसका प्रयोग प्लूरल में भी करते हैं। जैसे ऊपर हम देख रहे हैं, डोजन के पहले लगा हुआ था 1 2 लगा हुआ था, 100 के पहले भी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम 1 2 को डोजन के पहले 100 के पहले हटा देंगे, तो उसके पहले हटा देंगे तो उसका प्रयोग प्लूरल में भी होगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके पहले 1 2 नहीं है, तो यहाँ 100 का हंड्रेड्स हो गया, तो ये सही है, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स सही है। डोजेंस ऑफ पेंसिल्स सही है। क्यों, इसके पहले 1 2 का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये नोट में जो लिखा है इसको भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों हम आगे देखेंगे। आगे हमारा है एक और एग्जाम्पल है, वो भी हम देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है हमारा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, मतलब जो नीचे दिया जा रहा है वो नाउन जो है प्लूरल में यूज होता है। जैसे हम देखेंगे कौन सा है, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे में क्या है, बिलोज है, सीजर्स है, टोंग्स है, पिंसर्स है, स्पेक्टेकल्स है, फेटर्स है, आर्म्स है। मतलब वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे आप सर्च, बिलोज, सीजर्स कैंची, तो कैंची में आप देखिएगा 2 पार्ट होते हैं। टोंग्स हो गया, पिंसर्स चिमटा हो गया, स्पेक्टेकल्स चश्मा हो गया, इसमें सब में 2 पार्ट है। फेटर्स जंजीर, इसमें भी 2 पार्ट है। आर्म्स हो गया, मतलब जिसमें 2 पार्ट होगा या 2 से अधिक पार्ट होगा, तो उसको हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। और प्लूरल ये जो है प्लूरल होगा, और प्लूरल जब हम इसको मानते हैं तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाते हैं दोस्तों। तो ये जो है इसको याद रखना है। आगे हम देखते हैं नेम ऑफ आर्टिकल ऑफ ड्रेस, कि जैसे ट्राउजर्स हो गया, ड्रॉवर्स हो गया, जीन्स हो गया, टाइट्स हो गया, शूज हो गया, पैजामा हो गया, पैंट हो गया। इसमें हम देख रहे हैं सब में 2 पार्ट है। ट्राउजर में भी 2 पार्ट है, जीन्स में भी 2 पार्ट है। टाइट्स मतलब शॉर्ट्स जो होता है, जो हम हाफ पैंट पहनते हैं, टाइट्स जो शॉर्ट्स होता है उसमें भी 2 पार्ट होता है। जूता में भी 2 होता है, पैजामा में भी 2 होता है, पैंट में भी 2 होता है। तो दोस्तों जिसमें 2 पार्ट्स होगा वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्लूरल है। ऊपर भी जैसे सीजर हो गया, टोंग्स हो गया, ये सब प्लूरल है। आगे हम देखेंगे कैटल हो गया, बर्मिन हो गया,
पीपल हो गया, पुलिस हो गया, जेंट्री, पीजेंट्री, इलेक्टोरेट, नोबिलिटी, रिचेज, पोल्ट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, अनल्स, एसेट्स, इन्वायरन्स, सराउंडिंग्स, नप्चियल्स। दोस्तों ये हम देख रहे हैं क्या है, ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल नाउन है। ये जो है हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। इसमें एस या ई एस लगाकर इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। तो ये प्लूरल, इसके पहले न ही ए एन का प्रयोग होगा दोस्तों, हमें ध्यान में रखना है। जैसे कैटल हो गया, वर्मीन किसको बोलते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उसको वर्मीन बोलते हैं। पीपल जो है अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। पीपल का प्रयोग जो है जब प्लूरल के रूप में अगर हम करते हैं तो उससे जो है आदमी का बोध नहीं होता है, उससे नेशन का बोध होता है, राष्ट्र का बोध होता है। तो जब अगर उसमें एस लगा हुआ है और उससे वहाँ जो है राष्ट्र का मीनिंग निकाला जा रहा है तो वहाँ सही होगा। ऐसे मैन और वीमेन के लिए जो है पीपल में एस नहीं लगाते हैं दोस्तों। पुलिस हो गया, जेंट्री हो गया, जेंट्री मतलब होता है कुलीन वर्ग, पीजेंट्री मतलब होता है जो किसान वर्ग, इलेक्टोरेट जो मतदाता है उसको इलेक्टोरेट बोलते हैं, नोबिलिटी है जो नेक आदमी है, रिचेज मतलब जो धनी आदमी है, पोल्ट्री समझ रहे होंगे, कैवलरी मतलब होता है जो पैदल सैनिक है, कैवलरी मतलब जो घुड़सवार सैनिक है, इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सैनिक है, अनल्स मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जैसे हमारा देश जो है पहले ब्रिटिश के अधीन था तो जो रिकॉर्ड्स है उसको बोलते हैं अनल्स, जो हिस्टोरिकल हमारा रिकॉर्ड्स है। असेट्स हो गया जो संपत्ति, इन्वायरन्स मतलब होता है किसी चीज़ के इर्द गिर्द चारों तरफ, सराउंडिंग्स मतलब होता है वातावरण, जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो, और नप्चियल्स मतलब होता है मैरिज सेरेमनी, उसको नप्चियल्स बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा सारा वर्ड ऊपर हम देख रहे हैं वो वर्ड हमारा क्या है दोस्तों, वो वर्ड हमारा प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो इसमें एस या एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे और न ही इसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। आगे हम दोस्तों देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमारा और क्लियर हो जाएगा दोस्तों किस तरह से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हम देखेंगे हमारा क्या है, दिस सीजर्स इज़ वेरी शार्प, यह कैंची जो है काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ हम ईज लगा दिए हैं, क्यों, क्योंकि सीजर्स को हम क्या मान लिए हैं, सिंगुलर मान लिए हैं, तो ईज लग गया है, तो जो कि गलत है। सीजर्स क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा, दिस सीजर्स आर वेरी शार्प। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, तो सही क्या होगा, दिस सीजर्स आर वेरी शार्प, तो ये हमारा सही है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई है बॉट ए टाइट जीन्स, मैंने एक टाइट जीन्स खरीदा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों क्या है, जीन्स क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल होता है, टाइट मतलब होता है कसा हुआ, तो यहाँ टाइट जीन्स मतलब टाइट जीन्स खरीदे हैं, इसके पहले ए लगा रहे हैं, तो ये यहाँ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जीन्स प्लूरल है, प्लूरल के पहले हम ए नहीं लगाते हैं क्योंकि वो गलत हो जाएगा, तो ये हमारा गलत है। तो सही क्या होगा, आई है बॉट टाइट जीन्स, ये हमारा सही होगा दोस्तों। तो हमें इस तरह से ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं और बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे ताकि जो है हमको उससे समझ में आ जाए दोस्तों। दोस्तों हम देखेंगे, इसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो हम आगे देख रहे हैं क्या है हमारा, द कैटल क्या है दोस्तों, द कैटल वाज ग्राजिंग इन द फील्ड, कि जो मवेशी है वह मैदान में चर रही थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों क्या है, कैटल जो होता है क्या होता है दोस्तों, प्लूरल होता है। हम यहाँ वाज क्या लगा दिए हैं, सिंगुलर लगा दिए हैं, तो यहाँ क्या होगा, वर होगा। तो द कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये जो है यहाँ क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ वर होगा। तो सही, यहाँ आगे और देखते हैं, द कैटल्स वर ग्राजिंग इन द फील्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कैटल में एस लगा दिए हैं, जो कि कैटल में एस या एस लगता नहीं है, वो अपने आप में प्लूरल है, तो ये भी गलत है। यहाँ वर तो लगा दिए लेकिन इसमें एस लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा दोस्तों, तो द कैटल वर ग्राजिंग इन द फील्ड या ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भी कहिए, कि मवेशी जो है मैदान में चर रही थी। तो आपको दोस्तों क्लियर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे क्या है, द सराउंडिंग्स ऑफ दिस एरिया इज पॉल्यूशन फ्री, कि इस एरिया का जो वातावरण है, चारों तरफ का जो वातावरण है वो प्रदूषण रहित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है, हमारा सराउंडिंग्स जो है प्लूरल होता है और यहाँ हम कौन सा वर्ब लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया है। और इसको
अगला हम देखते हैं हमारा सही क्या होगा। तो द सराउंडिंग्स ऑफ दिस एरिया आर पॉल्यूशन फ्री सही होगा। या अगर हम जो है यहाँ पे और देख लेते हैं, अगर यहाँ से एस हटा देते, द सराउंडिंग लिखते ऑफ दिस एरिया इज पॉल्यूशन फ्री, तब भी गलत होता है, क्योंकि सराउंडिंग में एस लगता ही लगता है। ये सराउंडिंग्स होता ही है, सराउंडिंग नहीं होता है, सराउंडिंग्स होता है, और जिसका मतलब होता है हमारे चारों तरफ का वातावरण। तो दोस्तों यहाँ एस भी हटा देंगे तब भी गलत है, एस रहेगा तो यहाँ क्या आएगा, आर आएगा। तो निचले वाला सेंटेंस जो है हमारा वो सही हो जाएगा दोस्तों। और हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। द वर्मिन्स हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। जो कीड़े मकोड़े जो हैं, हानिकारक कीड़े मकोड़े, वो फसल को क्या किया है, बर्बाद किया है, बर्बाद कर दिया है सभी फसल को। तो यहाँ हम देख रहे हैं वर्मिन्स में हम क्या कर दिए हैं दोस्तों, यहाँ एस लगा दिए हैं, जबकि वर्मिन्स होता नहीं है, क्या होता है, वर्मिन होता है। तो दोस्तों यहाँ एस लगा दिए हैं, प्लूरल बना दिए हैं, जो गलत है दोस्तों, गलत है। तो ये सही क्या होगा, तो द वर्मिन हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है दोस्तों, इसीलिए गलत है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस था उसमें एस लगा हुआ था, नीचे वाला सेंटेंस है इसमें एस तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ हैज हो गया है, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए, हैव, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो सही हमारा क्या होगा, द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सिंगुलर, ये वर्मिन क्या है, प्लूरल होता है, और इसके साथ हैव भी प्लूरल वर्ब लगाए हैं। तो दोस्तों ये हमारा सही है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से एग्जाम में कॉमन एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। आगे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, द जेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर अल्ट्रुइस्टिक। दोस्तों जेंट्रीज होता नहीं है, होता क्या है, जेंट्री होता है। जेंट्री क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यह सेंटेंस क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो सेंटेंस क्या सही होगा, द जेंट्री ऑफ दिस विलेज आर अल्ट्रुइस्टिक, ये हमारा सही है। अगला हम देखेंगे, द इन्वायरन ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी क्लीन। इन्वायरन मतलब होता है चारों तरफ, जैसे बिल्डिंग के चारों तरफ हो गया यहाँ। तो यहाँ हो गया कि इस बिल्डिंग के चारों तरफ काफ़ी साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सफाई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, इन्वायरन नहीं होता है, इन्वायरन में एस लगा रहता है। सही वर्ड क्या है, सही वर्ड क्या है, इन्वायरन्स। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, इन्वायरन्स ऑफ दिस बिल्डिंग आर वेरी क्लीन, ये हमारा सही होगा, क्योंकि सही वर्ड इन्वायरन्स है, इन्वायरन नहीं है। और आगे हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, हमारा अगला एग्जाम्पल है, योर स्पेक्टेकल लुक वेरी नाइस। यहाँ हम देख रहे हैं स्पेक्टेकल है, तो यहाँ स्पेक्टेकल मतलब हो जाता है दोस्तों दृश्य, और यहाँ हम चश्मा की बात कर रहे हैं कि आपका जो चश्मा है वो अच्छा दिखता है। योर स्पेक्टेकल लुक वेरी नाइस मतलब बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा है, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ दृश्य के सेंस में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ स्पेक्टेकल का क्या होगा, स्पेक्टेकल्स होगा। यहाँ योर स्पेक्टेकल्स लुक वेरी नाइस, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्या होगा, योर स्पेक्टेकल्स लुक वेरी नाइस। एक्चुअली स्पेक्टेकल जो है वो सिंगुलर होता है, उसका मीनिंग होता है दृश्य, साइट, और जो है स्पेक्टेकल्स प्लूरल होता है और उसका मीनिंग दृश्य, एक से ज़्यादा दृश्य है वो भी होता है, और उसका जो है सन ग्लास भी होता है, चश्मा भी होता है। तो दोस्तों यहाँ चश्मा के रूप में हम इसका यूज किए हैं, तो इसमें एस रहेगा। चश्मा जब भी चश्मा के रूप में यूज करेंगे तो एस लगा रहेगा। तो योर स्पेक्टेकल्स लुक वेरी नाइस, और जब स्पेक्टेकल्स होगा तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा, उसमें प्लूरल वर्ब लगाए हैं लुक। तो दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं, इसका नोट देखेंगे। नोट में है, एक नोट है कि ऊपर हम देखे हैं पुलिस, पुलिस हम देखे होंगे, ऊपर एक वर्ड था पुलिस। पुलिस क्या होता है दोस्तों, एक प्लूरल कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे पुलिस के बारे में कि जब पुलिस का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं तो इसका प्लूरल पुलिस मैन और पुलिस मेन होता है। जैसे हम पूरे पुलिस का जैसे बात करेंगे, हम पूरे पुलिस का, तो वहाँ वो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, वहाँ प्लूरल होगा। जब हम जो है, और वहाँ जब अपने आप में प्लूरल होगा, उसमें पुलिस में एस या इस लगाकर उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, वो अपने आप में प्लूरल है। लेकिन जब हम पुलिस का काउंटेबल, एक पुलिस, दो पुलिस, पांच पुलिस, इस तरह से जब हम काउंट करेंगे तो एक के लिए पुलिस मैन और एक से अधिक के लिए पुलिस मेन होगा। तो दोस्तों हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमारा क्लियर होगा। यहाँ क्या कर रहा है, देयर आर 5 पुलिस स्टैंडिंग एट द गेट।
तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं देयर आर 5 पुलिस, यहाँ 5 है, हम पुलिस को काउंट कर दिए यहाँ। तो जब हम काउंट कर दिए तो यहाँ पुलिस नहीं हुआ, क्या होगा दोस्तों, पुलिस मेन आएगा। तो ये सेंटेंस हमारा इसीलिए गलत है। तो सही क्या है, देयर आर 5 पुलिस मैन स्टैंडिंग एट द गेट, कि 5 पुलिस वाला गेट के पास खड़ा है, इसका ये मीनिंग निकलता है दोस्तों। तो ये सही है। यहाँ दिल्ली पुलिस इज़ वेरी एक्टिव, यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ जो है ये पूरे पुलिस के लिए जो है यहाँ यूज किया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ जो है क्या हो गया, दिल्ली पुलिस इज़ वेरी एक्टिव, मतलब दिल्ली पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव होता है, मतलब बहुत एक्टिव होता है, बहुत फुर्तीला होता है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ईज लगा रखे हैं, जबकि यहाँ हमारा पुलिस क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो दोस्तों सही क्या होगा, दिल्ली पुलिस आर वेरी एक्टिव सही होगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, ऊपर के जितने भी हम सेंटेंस देखे हैं वो जो है प्लूरल होते हैं, उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद भी हमको याद रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और आप जो इस वीडियो को देखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आपका जो है 99% जो है कॉमन एरर जो नाउन एंड नंबर का है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखेंगे, हमारा अगला क्या है दोस्तों, हमारा अगला है इफ़ कलेक्टिव नाउन is used as a unit then it is treated as singular and takes singular verb. If collective noun refers their member then it is treated as plural and plural verb is used. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हम कलेक्टिव नाउन जो होता है उसका प्रयोग एक यूनिट के रूप में करेंगे तो उसे सिंगुलर मानते हैं और वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब कलेक्टिव नाउन से उसके सारे सदस्यों का बोध होता है तो उसे हम प्लूरल मानते हैं और उसमें प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये भी आप आगे देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, जो वर्ड है, जो सबसे पहले देखेंगे कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है वो हम देख लेते हैं हमारा। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं क्या है। कलेक्टिव नाउन में कमिटी है, टीम है, गवर्नमेंट है, ज्यूरी है, फैमिली है, क्राउड है, ऑडियंस है, कॉन्ग्रीगेशन है, पब्लिक है। जिसमें दोस्तों एक कमिटी में बहुत सारा मेंबर होता है, टीम में भी बहुत सारा प्लेयर होता है, इसीलिए इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट में भी बहुत सारा मंत्रालय है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, उस सबको मिलाकर एक गवर्नमेंट बनता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट किसी एक आदमी का नाम है, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं। ज्यूरी में भी जो है एक से अधिक जज होते हैं, फैमिली में भी एक से अधिक मेंबर होते हैं, तभी फैमिली बनता है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या है नीचे, द कमिटी हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल। इसका मतलब हुआ कि कमिटी जो है प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारा गलत है। गलत क्यों है कि यहाँ कमिटी जो है दोस्तों प्लूरल है। प्लूरल कैसे है, प्लूरल है और यहाँ हम सिंगुलर वर्ब लगाए हैं, इसीलिए ये गलत है। अब बोलिएगा प्लूरल कैसे है, प्लूरल ऐसे है दोस्तों कि जो प्रपोजल रिजेक्ट किया होगा वो कोई एक आदमी ने नहीं किया होगा, वो एक से, जैसे मान लीजिए 3 मेंबर है कमिटी का, तो प्रपोजल जो है तीनों ने रिजेक्ट किया होगा या 2 ने रिजेक्ट किया होगा, 2 एक से पास हुआ होगा रिजेक्शन, 2 एक से 2 रिजेक्ट कर दिया होगा, एक जो है सहमत हो रहा होगा। तो उस केस में जो है दोस्तों सबका जब अलग अलग ओपिनियन हो जाता है, अलग अलग ओपिनियन जब निकल के आता है तो प्लूरल होता है, उसके मेंबर का बोध हो रहा है यहाँ। तो इसीलिए यहाँ हैव लगेगा। तो क्या हो जाएगा, द कमिटी हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल, ये हमारा सही होगा। आगे हम देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम आर वेरी गुड। यहाँ हम दोस्तों यहाँ इंडियन क्रिकेट टीम, यहाँ टीम जो है दोस्तों क्या है, हमारा सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ टीम से जो है उसके पूरे टीम से एक यूनिट का बोध हो रहा है, यहाँ अलग अलग प्लेयर का बोध नहीं हो रहा है। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि जो है एक यूनिट के रूप में उसका बोध हो रहा है, पूरे ओवरऑल देखा जा रहा है, न कि विराट कोहली अच्छा खेलता है और जो है कोई और प्लेयर जो है बहुत ख़राब खेलता है, उस हिसाब से यहाँ नहीं देखा गया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा गया है। तो यहाँ दोस्तों टीम क्या है, हमारा टीम जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, ई जाएगा, तो इसलिए गलत हो गया है। तो आगे हम देखेंगे इंडियन क्रिकेट टीम आर वेरी गुड, यहाँ गलत, यहाँ जो है हम आप ईज लगा लीजिएगा दोस्तों, गलत हो गया है, यहाँ क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे हमारा क्या जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट, और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है फेल्ड टू कंटेन कोविड-19।
भारत सरकार कोरोना वायरस को रोकने में असफल हो गई है, असफल साबित हुई है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट है फेल टू कंटेन कोविड-19। जो अभी आप बीमारी देख रहे हैं उसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई है, चारों तरफ फैल चुका है दोस्तों। तो ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि इंडियन गवर्नमेंट से एक यूनिट का बोध हो रहा है, एक सरकार का बोध है। सरकार के मेंबर का नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उससे सिर्फ उसका बोध नहीं हो रहा है, या सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का बोध नहीं हो रहा है, इससे उसके पूरे सरकार का बोध हो रहा है। तो यहाँ हैव नहीं है जाएगा, इसीलिए गलत है। तो सही क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू कंटेन कोविड-19। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे। अगला है हमारा, अगला क्या है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बने स्ट्रक्चर के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जो जैसे देखिए यहाँ नाउन है, फिर प्रीपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम दोनों तरफ जो है सिंगुलर नाउन आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में हमारा देखिए डे बाई डे है, यहाँ बाई जो है प्रीपोजिशन है, डे नाउन है, दोनों तरफ सिंगुलर है, ये सही है। डेज बाई डेज जो है गलत होगा दोस्तों। यहाँ देखिए डे आफ्टर डे सही है, डेज आफ्टर डेज गलत होगा। यहाँ रॉ अपन रॉ जो है सही है, रॉज अपन रॉज गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हम देख रहे हैं कि जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो दोनों तरफ सिंगुलर आता है, प्लुरल नहीं आएगा। अगर प्लुरल आया है तो गलत है, और यही आपको क्या है एग्जाम में जो एरर देता है उसको पकड़ना है दोस्तों। आगे हम देखेंगे। हमारा अगला आप देख लीजिए दोस्तों, सी द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स। नीचे जो है जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको देखिए, उस पर हम बात करते हैं। क्या है हमारा? वन ऑफ द नाउन। जैसे वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद जो है ना, वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? प्लुरल होगा। ये याद रखना है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, तो ये दोस्तों याद रखना है। ईच ऑफ द के बाद भी नाउन प्लुरल आएगा। ईदर या आइदर ऑफ द के बाद भी नाउन प्लुरल आएगा। नाइदर या नीदर ऑफ द के बाद भी नाउन प्लुरल आएगा। नन ऑफ द के बाद भी नाउन प्लुरल आएगा। एनी ऑफ द के बाद भी नाउन प्लुरल आएगा। मोस्ट ऑफ द के बाद भी नाउन अगर जो है कंटेबल है दोस्तों, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन अगर कंटेबल है तो ये हमारा क्या होगा? प्लुरल होगा। और मोस्ट ऑफ के बाद जो है नाउन अनकंटेबल है तो सिंगुलर आएगा। कंटेबल समझ रहे हैं दोस्तों, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकंटेबल जिसको काउंट नहीं करेंगे, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, तो वो आएगा तो वो सिंगुलर होगा, जबकि कंटेबल जो भी आएगा वो प्लुरल होगा। आगे देखेंगे ऑल ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो क्या कंटेबल होगा तो प्लुरल होगा, और अनकंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा दोस्तों। इस पर हम एक आध कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वन ऑफ द बॉय इज प्लेइंग। यहाँ हम देख रहे हैं वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होना चाहिए? प्लुरल आना चाहिए, लेकिन बॉय क्या है यहाँ? सिंगुलर है, तो इसलिए गलत हो गया। सही क्या होगा? वन ऑफ द बॉयज। यहाँ देखिए एस लगा है, इज प्लेइंग। वन ऑफ के बाद दोस्तों क्या होता है? नाउन तो प्लुरल आता है लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर है आता है, ये याद रखना है दोस्तों, इसलिए यहाँ इज लगा है। यहाँ नाइदर ऑफ द गर्ल इज रनिंग। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ ये नाइदर ऑफ द गर्ल लिखा हुआ है जो गलत है। क्या होगा? गर्ल्स आएगा, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स होगा। इज रनिंग ये सही है, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद जो है वर्ब जो है सिंगुलर आता है। आप आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द वाटर इज डर्टी। ये सही है। क्यों सही है? हम ऊपर पढ़े हैं कि मोस्ट ऑफ द के बाद अगर नाउन अनकंटेबल आएगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और वाटर का ऐसे भी प्लुरल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ वाटर क्या है? सिंगुलर है। मोस्ट ऑफ द वाटर सिंगुलर है। इज डर्टी ये दोस्तों सही है, इसलिए सही है दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है। अगला एग्जाम्पल है हमारा मोस्ट ऑफ द पेंसिल इज नॉट गुड। यहाँ हम देख रहे हैं पेंसिल कंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए गलत हो गया। पेंसिल नहीं पेंसिल्स होगा, क्योंकि ऊपर हम देखे हैं मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन है अगर वो कंटेबल आएगा तो प्लुरल में होगा, तो क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द पेंसिल्स आर नॉट गुड। और मोस्ट ऑफ के बाद एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कंटेबल आएगा तो नाउन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल लगाते हैं मोस्ट ऑफ में। तो दोस्तों ये रट जाना है, और आप रट जाइएगा तो आप जो है तभी आप एग्ज़ाम में जो है जो कॉमन एरर पूछता है उसको आप अच्छे से बना पाइएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये नाउन एंड नंबर का अभी यहाँ पे समाप्त हो चुका है, और ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये 3 पार्ट में हमने बनाया है,
तो आप जो है तीनों पार्ट को अगर अच्छे से आप अगर देखेंगे और उसको जो है याद रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 99% कॉमन एरर का जो क्वेश्चन है, जो बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर इससे आता है तो 99% जो है आप कॉमन एरर को निश्चित रूप से बना लीजिएगा। तो दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस तरह से ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद।